उन्नाव रेप कांड, रेपिस्ट की बेटी के दर्द से लेकर देश की बेटी की बहस तक यह मुद्दा अब बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल इस पूरे मामले पर कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने अब खुलकर मीडिया से बात की है। उन्नाव रेप कांड में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने पहली बार खुलकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। विभिन्न मीडिया चैनल से बातचीत में ऐश्वर्या ने न सिर्फ अपने पिता की बेगुनाही का दावा किया, बल्कि इस पूरे मामले में न्याय प्रक्रिया, मीडिया ट्रायल और सामाजिक व्यवहार पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। ऐश्वर्या ने तमाम मीडिया चैनल से बात की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर स्टे लगाए जाने के बाद ऐश्वर्या का दर्द शब्दों में छलकता नजर आया। उन्होंने कहा कि बीते 8 वर्षों से उनका पूरा परिवार मीडिया ट्रायल का सामना कर रहा है। बकौल ऐश्वर्या, हमारी बात सुनी ही नहीं गई, फैसला बनने से पहले हमें दोषी मान लिया गया। ऐश्वर्या का कहना था, यही नहीं, सबूतों की अनदेखी भी की गई। ये उनके आरोप हैं। विभिन्न मीडिया चैनल पर ऐश्वर्या ने दावा किया कि उनके पिता के पास घटना के समय की सीडीआर लोकेशन और अन्य तमाम सबूत मौजूद हैं, जो यह साबित करते हैं कि वे घटनास्थल पर थे ही नहीं। एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि उनके पिता उस लड़की को कभी देखे तक नहीं, छूना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मीडिया प्रेशर और राजनीतिक माहौल ने इस सच्चाई को दबा दिया। ये तमाम आरोप ऐश्वर्या ने पीड़िता के बयानों में कथित विरोधाभासों की ओर भी इशारा किया। उनका कहना था कि कोर्ट में पीड़िता ने अपनी उम्र 15 साल बताई थी, जबकि हालिया मीडिया इंटरव्यू में खुद को 17 साल का बताया। ऐश्वर्या ने कहा, आप पहले खुद तय कर लीजिए कि आपकी उम्र क्या थी, क्योंकि बयान बार बार बदल रहे हैं। रेपिस्ट की बेटी कहे जाने का दर्द ऐश्वर्या की आंखों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक डिजिटल चैनल पर इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या के आंसू छलक पड़े। बातचीत के दौरान ऐश्वर्या भावुक भी हो उठी। उन्होंने कहा कि समाज में उन्हें रेपिस्ट की बेटी कहकर अपमानित किया जाता है। अगर पीड़िता खुद को देश की बेटी कहती है तो मैं भी इसी देश की बेटी हूं, क्या मेरे कोई अधिकार नहीं है? उनका कहना था कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि कई जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। ऐश्वर्या का तो दावा यहां तक का है कि उनके परिवार और पीड़िता के परिवार के बीच साल 2000 से प्रधानी चुनाव को लेकर विवाद चला आ रहा है। उनके मुताबिक उसी दौरान पीड़िता के चाचा ने उनके चाचा पर गोली भी चलाई थी, जिसमें धारा 307 के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था। ऐश्वर्या का आरोप है कि पीड़िता के चाचा पर 17 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वे फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि तमाम आरोपों और पीड़ा के बावजूद ऐश्वर्या ने न्यायपालिका पर अपना भरोसा दोहराया है। उन्होंने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट में अपने सभी तथ्य और सबूत मजबूती से रखेंगे। फैसले भावनाओं या मीडिया के दबाव से नहीं, बल्कि कागजों पर मौजूद सच्चाई से होने चाहिए, ये कहना है ऐश्वर्या का। उन्नाव रेप कांड देश के सबसे संवेदनशील मामलों में एक रहा, जहां एक तरफ पीड़िता को न्याय दिलाने की लड़ाई है, तो दूसरी ओर आरोपी परिवार अपने को बेगुनाह होने का दावा प्रस्तुत कर रहा है। बहरहाल ये पूरा मामला न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि न्यायालय किन तथ्यों को सही मानती है, किन सबूतों को यह आधार मानती है, जिसके गुण दोष के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं शिवांशु पटवा। आप सभी मुझे देख रहे हैं फिल्मीटिक्स पर।